ये क्या है? हमारा डिनर। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें, जहरीले भी हो सकते हैं। परेशान नहीं हूँ, मशरूम्स की पहचान है मुझे। मशरूम्स की भी पहचान है और लकड़ियों का बर वक्त इस्तेमाल भी खूब आता है तुम्हें। उस आदमी का तो समझो सर ही फाड़ दिया था तुमने। हाँ, मेरे हाथ भारी हैं काफी। खामोश क्यों हो गई? तो उन बदमाशों के बारे में बात करूं क्या? ये तो नहीं कह रहा मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम बस खामोश रही जवाब में, लेकिन छोड़ा नहीं मुझे। बहुत सी गलतियां की हैं मैंने, नाकाबिले मुआफी गलतियां, मगर तुमने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि आपके लिए भी आसान नहीं है। यानी मैं अचानक दाखिल हुई आपकी जिंदगी में, एक मजबूरी की सूरत। मगर उस दिन जब आपने वो चेक मेरे हाथों में दिया था, उस दिन मेरा दिल था कि मैं वाकई में चली जाऊं, अपनी कसम के बावजूद। जाना चाहती थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी। ये नहीं पूछना कि क्यों। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लो ना। जहरीली हो सकती हैं, कह रहा हूं कि मत खाओ। अरे नहीं है जहरीले। बहुत मजे के हैं, लेना प्लीज। वाकई अच्छी है।
क्या हुआ? शायद आप ठीक कह रहे थे कि ये जहरीले हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरा सर। रेहान, हे, सुन रही हो? आंखें खोलो। आजकल इसलिए इतनी अपसेट है, काफी टेंशन्स रही हैं उसे। उसका दिमाग रिलैक्स करना होगा। आइडिया पसंद आएगा उसे। लैला, लगता है फिर से नींद में चल रही है। इन दिनों इसके ये ट्रिप्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वेकेशंस हम दोनों के लिए अच्छी रहेंगी। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन सकती हो रेहान? आंखें खोलो, उठो, आंखें खोलो। बहुत ज्यादा डर गए थे ना? ऐसा करने की क्या वजह थी? डरा के रख दिया तुमने मुझे। जरा सा बदला लिया है मैंने। आपने भी तो अपनी बीमारी का ड्रामा किया और कहा कि कार में पेट्रोल नहीं है, इसलिए मैंने भी मजाक कर लिया। अगर वाकई इसे कुछ हो जाता तो? जाने कब मैं तुमसे इतना अटैच्ड हो गया, पता ही नहीं चला। तुम्हारे बगैर इतनी जिंदगी कैसे गुजारी मैंने? सांस भी कैसे लिया, कैसे जिया मैं? क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। या शायद बहुत कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया है। आंख बूझने मत दीजिएगा। किसने पीटा है तुम्हें इस तरह? बहुत बुरी तरह मारा है। क्या यहाँ है कोई? कोई है यहाँ जो मेरी आवाज सुने? क्या हो गया? फिर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? मुझे क्यों कैद में रखा हुआ है? कब छोड़ोगे तुम लोग मुझे? जिस औरत पर तुमने हमला किया था, अगर वो कंप्लेन वापस ले ले तो छोड़ देंगे। मैंने हमला किया? मेरी हालत तो देखो, मारा उसने है मुझे। मगर ड्राइवर ने कुछ और बयान दिया है। सॉरी कर लेती हूँ मैं। इस वक्त प्लेन में बैठा होता मैं, जा रहा होता दुनिया के दूसरे सिरे की जानिब, तुम्हारी इस दुनिया से बहुत दूर। अगर मैंने तुम्हारी आंखों में ना झांका होता जहां मेरा अक्स झलक रहा था, तो ऊपर फिजाओं में होता।
सबक सीख लिया मैंने। तुमसे वादा करता हूं, अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारा जरा सा भी दिल दुखाए रेहान। अब चलें क्या हम गाड़ी की तरफ? लाइट है तो मसला नहीं होगा हमें। इस घने जंगल में इस टाइम चलना मुनासिब नहीं होगा। सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। 2-3 घंटे ही बाकी हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। और आपको ठंड लगेगी तो फिर? नहीं लगेगी। ये किस जानवर की आवाज है? डरो नहीं। आग जल रही हो तो जंगली जानवर करीब नहीं आते। अगर आमिर से शादी हुई होती तो कितनी खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही होती मैं। मगर वो मनहूस आ गई कहीं से, आमिर को छीन लिया मुझसे बिल्कुल अचानक, देखते ही देखते। आमिर तो मेरा था, हमेशा से मेरा था। बचपन ही से मेरा हो गया था। उस औरत से नफरत है मुझे। रयान के सामने मेरे मुंह से निकलने ही वाला था बस कि जल्दी आ जाओ, भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं बाहर गाड़ी में। कहाँ गए हैं? कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? नहीं बताया नहीं, लेकिन मैंने कॉल की थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। छोड़ दो उन्हें, एंजॉय करने दो, खुद ही आ जाएंगे। गुजारने तो एक दूसरे के साथ वक्त। वैसे आमिर से उम्मीद नहीं थी, आफरीन है उस पर। बहुत खुश हूं मैं। अलग अलग ही समझाया था मैंने दोनों को। मैंने उन्हें यही समझाया कि अपने रिश्ते को समझें और टूटने ना दें। अब कोई गलती नहीं करनी मुझे। बहुत जल्द ये सब कुछ वापस हासिल कर लूंगी।
गुड मॉर्निंग। सोए नहीं आप? तुम्हें देखता रहा, कई दिनों तक जाग सकता हूं बगैर कोई शिकायत किए। अब चलें क्या हम? वेट कर रहा हूं मैं। उन लोगों के आने का? वो तो नहीं आएंगे। तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अब तक तुमने वो नहीं कहा। घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। सोच रहे होंगे शायद आप चले गए हैं। फिक्र मत करो, सोना को सब पता है। वो बता चुकी होगी कि हम साथ हैं। कोई और बहाना तो नहीं है ना अब तुम्हारे पास? देखो जरा, तुम्हारी खामोशी अब भी वैसी की वैसी है। मैं भी अब और प्रेशराइज नहीं करूंगा। सर, ये आपकी फ्लाइट के टिकट्स 3 लोगों के। तुम्हारा शुक्रिया योंजा। बस ये बात हम दोनों के दरमियान रहे। लैला को सरप्राइज देना है। अच्छा होता तुम यहां न लाती, मैं ऑफिस आकर ही ले लेता। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी आपसे। किस बारे में? मैं रिजाइन कर रही हूँ। जॉब छोड़ रही हो तुम? क्यों लेकिन? इससे अच्छी जॉब मिल गई है इज़मीर में। इस मंथ के एंड तक हूं मैं। मामला कुछ और ही लग रहा है। एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। डिसीजन फाइनल है। प्लीज समझने की। इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। उस वक्त तक कोई भी स्टेप मत लेना। ओके, चलती हूँ। योंजा! योंजा! क्या हो गया? जॉब किस लिए छोड़ रही हो? कुछ नहीं। नहीं, प्लीज बताओ मुझे। कमाल से कुछ नाराजगी है? उन्होंने कुछ कह दिया है क्या? अब और नहीं छुपा सकती मैं कब से उन्हें चाहती हूँ और वो किसी और को लव करते हैं। मुझे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब किसी और से लव करते हैं? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? कमाल तुमसे लव करते हैं। जंगल में जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हें। गलती कर दी मैंने, मगर सब्र है मुझ में। वेट करूंगा मैं जब तक तुम खुद से नहीं कहती।
जितना भी सब्र करना पड़े, चाहे जिंदगी की आखिरी सांस तक। नहीं, नहीं। तुमने तो इसे मार दिया, अब जल्दी निकलो यहाँ से, भागो, जल्दी करो। आंखें खोले आमिर, प्लीज आंखें खोले। आप सुन सकते हैं मुझे, प्लीज आंखें खोले। अल्लाह मेरी मदद फरमा, आंखें खोले प्लीज। खुदा का वास्ता है, उठ जाए आमिर, आंखें खोले। ये नहीं हो सकता, यहाँ कोई है जो हमारी मदद करे? कोई है क्या यहाँ? खुदा का वास्ता है आमिर, आंखें खोले। आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगी, प्लीज। अल्लाह अल्लाह हमारी मदद करे, आंखें खोले प्लीज, आंखें खोल ले। आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगी, प्लीज आंखें खोले आमिर। या अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है, आप कुछ कहें प्लीज, कुछ कहें। ठीक हो? कहाँ गए वो? चले गए। क्या करूं, मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। बात सुने, ऐसी हालत में आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं, रुको रुको, ठहर जाओ, बस कुछ देर में बेहतर हो जाऊंगा। अभी तुम क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? एम्बुलेंस बुलानी होगी हमें, यही कह रही थी मैं। नहीं, वो जो तुम कह रही थी कि अपनी आंखें खोलो, मैं बोल दूंगी। मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर मैं होश में ना था तो क्या तुम कह देती? फिर तो अच्छा होता कि मुझे होश ही ना आता। ऐसा मत कहें, बहुत डर गई थी मैं तो। जाहिर है परेशानी में कह गई होगे तुम। तुम्हें कौन सा प्यार है मुझसे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। रियान, तुम्हारे हाथ को अपने दिल पर रखता हूं मैं। अगर तुमने मुझसे नजरें ना चुराई तो मैं समझ जाऊंगा। उन लफ्जों को तुम्हारी आंखों में पढ़ लूंगा, जान लूंगा कि तुम्हें भी प्यार है। मेरे लिए ये भी बहुत है फिलहाल। हमारे रास्ते में कोई हॉस्पिटल आएगा क्या? मैंने जरूरी मेडिसिन ले ली है, बस जाके रेस्ट करूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। मगर मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आंखें तो देखिए, अपनी किसी डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। इन आंखों में अब तुम्हारा अक्स है ना, इसलिए। देख के चला। डर गई क्या तुम?
मैं कह रही हूँ ना आपसे आमिर, प्लीज किसी हॉस्पिटल चलें, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, प्लीज। कहीं योंजा ने सरप्राइज ना बता दिया हो। लैला, जरा रुकोगी, कुछ बात करनी है। ऐसा ना हो जो मैं बताना चाहता हूं वो कहीं और से सुन लो तुम। इधर आओगी? मिशाल को देखना है अभी, फिर बात कर लेंगे हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम निगार। ओह, आखिर लव बर्ड्स घर लौट ही आए। खुश आमदीद। अंदाजा नहीं था कि सब ये इंतजार कर रहे होंगे। यानी अंदाजा होता तो जल्दी वापस आ जाते। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, यहाँ आके बैठो और हमें बताओ सारी रात कहाँ गुजारी। मेरे लिए तुम दोनों की आंखों में खुशी देखना दुनिया की हर शय से कीमती है। तुम शादी का मतलब समझ गए। मैं रूम में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, जाओ आराम करो। मुझे भी अभी इजाजत दीजिए प्लीज। आप कहाँ? थोड़ा फ्रेश हो जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो, मेरी प्यारी बहन। तो आप 2 मिनट के लिए भी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ेंगे? ओहो सोना, क्यों तंग कर रही हो अपने भाई को? जाने दो इसे। ठीक है बेटा, तुम भी जाके आराम करो। शुक्र है ये दिन भी देखने को मिला। कितना बोलती हो तुम। समझी नहीं मैं। कब से बोले जा रही हो, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। और सारी फजूल बातें। इंसान दूसरे से भी पूछ लेता है वो कैसा है। यहाँ के तौर तरीके मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ करना। अच्छा बताओ अपने बारे में जो बताना है। बस मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत थी, गलत जगह पर गलत वक्त थी मैं। समझ गई होगी तुम। नहीं समझी। अच्छा थोड़ा और बताती हूँ, समझ जाओगी। उसकी वाइफ ने होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया और उस आदमी की रिंग उसके मुंह पर दे मारी। फिर मुझ पर चढ़ दौड़ी, मैंने भी उसे खूब मारा और उस दौरान पुलिस भी आ पहुंची वहाँ। उसी वजह से यहाँ हूँ। उस औरत की वजह से मुझे $500 का लॉस हुआ। असल दुख यही है। वो आदमी अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। अरे तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं रही। क्या दूध पीती बच्ची हो तुम? जमरे, चलो आ जाओ, तुम्हें रिहा कर रहे हैं। चलो तुम्हारी तो जमानत हो गई। बहुत लकी हो तुम तो। ये क्या हुआ, कैसे हो गया?
नहीं, आज ऐसे नहीं दाखिल हो सकती रूम में। अगर अब कभी शक का आसिफ सर पर मंडलाए तो आंखें बंद करके इस लम्हे को तसव्वुर करना, मेरी धड़कन को याद करना और उस वादे को जो तुमसे किया। मेरा यकीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमारे पास इतनी खूबसूरत यादें हैं, खुशियों से भरा रहेगा तुम्हारा दिल। तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है मेरी, भरोसा करना। तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है और जरा भी जल्दी नहीं है मुझे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी, चाहे मुझे दुनिया का सबसे साबिर इंसान ही क्यों ना बनना पड़े। मैं टैक्सी से आती हूँ। 1 मिनट जमरे, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। घर चल के सारी बातें कर लेंगे ना हम? नहीं, घर पहुंचने तक सब्र नहीं कर सकती मैं। यहीं बैठकर बात करते हैं। ये क्या किया है तुमने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई। अभी मैं प्लेन से उतरी भी नहीं थी कि लॉयर की कॉल आ गई मेरे पास। अगर आपको ये टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे तो? नहीं, मुझे लोगों की परवाह नहीं है जमरे। मेरी बेटी ये करती फिर रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बताओ मुझे, क्या कमी थी मेरी तरबियत में जो ये सब किया? आपकी कोई गलती नहीं है अम्मी। मैं उस चुड़ैल रियान ने आमिर को छीन लिया है मुझसे। देखो, आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना जमरे। अम्मी, उसने आमिर को छीन लिया। जब सोचती हूँ गुस्सा आता है, पागल होने लगती हूँ। उससे शदीद नफरत है मुझे। बस बहुत हो गई जमरे, इनफ। यहाँ एक मैरिड आदमी के बारे में बात हो रही है। आमिर रियान का हस्बैंड है। अपने जहन में बिठा लो ये बात अच्छी तरह, और आइंदा ऐसा कुछ ना हो, समझी? वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, मैं बता रही हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं। शुक्र है कि जख्म बड़ा नहीं है और किसी ने नोटिस नहीं किया घर में। क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है? नहीं, ठीक हूं मैं। यूं ही जरा सा दर्द उठा था। नहीं, कमजोर लग रहे हैं आप काफी। वो सोया नहीं हूं ना, इसलिए। ठीक हूं मैं। नहीं, चलिए उठे, अभी डॉक्टर की तरफ चले। नहीं, ठीक हूं ना, जरूरत नहीं है।
नींद पूरी कर लूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगी अब मैं। घर आने से पहले ही हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। मेरे लिए परेशान हो रही हो तुम। एक बार फिर गिनती भी याद नहीं मुझे तो। बस अब चल रहे हैं। क्या तुम्हें पता है, अब मुझे देखते वक्त तुम्हारी आंखों में फूल खिलने लगते हैं। ये आपके लिए आया है हिकमत साहब, इफ्तार का दावतनामा है शायद। जावेदा कहाँ है? उन्हें बता दिया है मैंने, आ रही हैं वो। आओ जावेदा। हिकमत, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत तो है ना? मैंने सूरत हाल पर खूब गौर किया। आमिर और रेयान खुश हैं, सोना की कंडीशन भी स्टेबल है, और सबसे अहम ये कि तुमने रेयान से रिलेशन ठीक कर लिया है। अपना कहा पूरा किया तुमने। मुझे तुम्हारे रवैये से बहुत खुशी हुई। असल में अपनी गलतियां रियलाइज कर ली हैं मैंने, लेकिन अब मैं उन गलतियों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं भी। मेरी लॉयर से बात हो गई है। कंपनी का शेयर फिर से मिलने लगेगा तुम्हें, गाड़ी भी, क्रेडिट कार्ड भी, और पहले की तरह बाकी सब कुछ भी। हिकमत, आप जानते हैं अब इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। बस मेरी फैमिली खुश रहे और हम सब इत्तेफाक से रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मगर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन मेरी नजर तुम पर रहेगी। आइंदा अगर वही गलतियां दोहराई तुमने तो इस बार नरमी की तवक्को मत रखना मुझसे। अच्छा किया जो आप इन्हें जल्दी यहाँ ले आए। यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए था ना हमें। मैंने इनसे कहा भी था लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। मेरी वाइफ को परेशान मत करें डॉक्टर साहब, वैसे ही काफी परेशान है ये मेरे लिए। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को हम 1-2 रोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। मिस फुसू के बाद आप आमिर साहब को सिटी स्कैन के लिए ले जाएं। आमिर साहब, आपको हर 4 घंटे बाद मेडिसिन लेनी है। क्या मतलब, कल तक यहीं रहूंगा क्या मैं? जी, अब आप हमारे गेस्ट हैं और कल तक आपको यहीं रहना होगा। इन्हें मेडिसिन टाइम पे देना है, याद से। मैं रिमाइंड करवा दूंगी, क्योंकि मेरी और इनकी मेडिसिन का सेम टाइम है। और हाँ, अगले चंद घंटे तक बिल्कुल नहीं सोना है। अगर इस दौरान आपको चक्कर वगैरह आए या कोई मसला हो तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है आमिर साहब? शुक्रिया। मिस फुसू, चलिए आपका सिटी स्कैन होगा। बैठ जाओ तुम, थक गई होगी काफी। अच्छा किया आपने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। अब तो ज्यादा नहीं रखेंगे ना? अब तो कहीं दर्द नहीं है ना? नहीं, वैसे भी अब ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो मुझे तोड़ सके, क्योंकि मेरी प्यारी। घर वालों को तो बताया ही नहीं हमने। हमें निकलते हुए भी नहीं देखा किसी ने। मैं मेलिक आपा से कॉल करके कह देती हूँ कि सिचुएशन संभाल लें। ठीक है। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ ताकि आप जागते रहें।
मेरे आने तक सोइएगा नहीं, ठीक है? हेलो मलिका आपा, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आप परेशान मत होना। तुम सोच सकती हो जैमरे, वो उसके साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मिशाल भी साथ होगी उनके, एक फैमिली की तरह जा रहे हैं। कमाल से इतनी मोहब्बत मुझे नहीं मालूम था। अब से नहीं कर रही, कई साल से। कई साल से मोहब्बत करती हो तुम, और अब बैठकर आंसू बहा रही हो कि वो निकल गया तुम्हारे हाथ से। मगर तुमने उसे हासिल करने के लिए क्या किया युंजा? चुप करो। वो लड़की कमाल के लायक है, ये बताओ। युंजा, थोड़ी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो। अपने प्यार को तुमने आखिर क्यों और कैसे उस 2 टके की लड़की बेबी सिटर के हवाले कर दिया? ओके ओके, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाओ। कमाल को अगर हासिल करना है तो कुछ तो करना होगा तुम्हें। ऐसे बैठे रहने से वो तुम्हें मिल जाएगा, कभी सोचना भी मत।